हेलो बच्चों। अभी हमने देखा है कि जो पदार्थ होता है वो पदार्थ क्या होता है, यानी कि हर एक वो वस्तु वह पदार्थ है जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ भार होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वे कितनी अवस्थाएं हैं? जो पदार्थ की अवस्थाएं में हम पढ़ते हैं, इसमें ठोस, द्रव, गैस और चौथे नंबर पर हम पढ़ते हैं प्लाज्मा। ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वे चार हैं। उसके बाद वैसे एक और भी है, बोस-आइंस्टीन, लेकिन हम यहाँ केवल चार का ही जिक्र करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। सिलेबस में हमारी है केवल ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद एक प्लाज्मा भी है। तो ठोस क्या होते हैं? ठोस वे पदार्थ हैं या पदार्थ की वह अवस्था ठोस है जिसके जो कण हैं वे बिल्कुल सबसे पास पास होते हैं, अर्थात इनके बीच जो गैप होता है वो बिल्कुल शून्य के बराबर होता है, और इनके जो कण हैं वे बिल्कुल बहुत ही चिपके हुए होते हैं। जैसे कि ठोस पदार्थों के जो कण हैं वे आपस में बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, अर्थात इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही स्ट्रोंग होता है। ये हमारी पदार्थ की ठोस अवस्था है। और द्रव क्या होते हैं? द्रव में जो पदार्थ की अवस्था सेकंड नंबर पे जो द्रव है, तो द्रव में जो पदार्थों के कण होते हैं वे थोड़े दूर दूर होते हैं, अर्थात इनके बीच कुछ गैप होता है। इनके बीच कुछ गैप होता है और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कुछ कमजोर होता है। उसके बाद गैस देखते हैं। पदार्थ की जो अवस्था गैस है, इसके अंदर जो कण होंगे वे थोड़े काफ़ी दूर दूर होंगे और इनके बीच जो आकर्षण बल है वो लगभग शून्य के बराबर होता है गैस के अंदर। उसके बाद एक अवस्था हम पढ़ते हैं पदार्थ की प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा के द्वारा ही एलईडी बल्ब में हमें रंग देखने को मिलते हैं, यानी कलर देखने को मिलते हैं, और प्लाज्मा के कारण ही आकाशीय बिजली पृथ्वी तक पहुंचती है। तो प्लाज्मा क्या होती है? जैसे जब आकाश में बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने पर जो प्लाज्मा का माध्यम है वो कुछ ही अक्षण के लिए बनता है, केवल कुछ ही अक्षण के लिए का मतलब है जैसे बिजली कड़कती है, और तो बिजली कड़कने पर जैसे ही लाइट आती है तो वो लाइट कुछ ही मिनी सेकंड तक आती है केवल, अर्थात जो लाइट होती है उसका जो माध्यम है वो प्लाज्मा माध्यम है, और वो प्लाज्मा माध्यम केवल कुछ सेकंड के लिए ही बनता है, लगभग 1 सेकंड या मैक्सिमम 2 या 3 सेकंड तक। तो वो माध्यम ही हमारा प्लाज्मा माध्यम है, और उसी के द्वारा ही पृथ्वी पर आकाशीय बिजली का चमकना होता है। तो इसी के अंदर हम देखते हैं ठोस, द्रव और गैस के अंदर कुछ डिफरेंस, कुछ अंतर देखते हैं। ठोस क्या होते हैं बच्चों? ठोस क्या है? ठोस में जो कणों का जो आकार है वो निश्चित होता है, और जो आयतन है वह भी निश्चित होता है, अर्थात ठोस के जो कण हैं उनका आकार व आयतन निश्चित होता है, क्योंकि जो इनकी जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है, वो एक निश्चित रूप में है, और जो इनका जो क्रम है वो निश्चित रूप में है, और इनकी जो ज्यामिति होती है, ज्योमेट्री होती है, वो भी एक निश्चित होती है, अर्थात इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। नंबर 2 देखते हैं द्रव। द्रव में जो आकार है कणों का और फिर आयतन है। तो द्रव के कणों का जो आकार है वो क्या होता है? अनिश्चित, और द्रव का जो आयतन है वो होता है निश्चित। देखिए कैसे? जैसे हमने 1 लीटर दूध लिया और 1 लीटर दूध को जग में लेते हैं तो वो जग का आकार ले लेता है। यदि किसी बड़े बर्तन में लेते हैं या भिगोने में लेते हैं बड़े, तो वो उस बर्तन का आकार ले लेता है। लेकिन जब हम आयतन देखते हैं, 1 लीटर दूध हमने उस जग में लिया था और 1 लीटर दूध हमने उस बड़े पात्र में लिया था, तो दूध की जो क्वांटिटी है वो हमारी 1 लीटर ही रहेगी, अर्थात केवल जो इफेक्ट पड़ता है वो केवल आकार पर पड़ता है और आयतन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अर्थात हमारा जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। और जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, इसमें हम गैस के मॉलिक्यूल में आकार देखते हैं और आयतन देखते हैं।
गैस के जो कणों का आकार है और आयतन है दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित कैसे होते हैं? देखो, यदि हमने 2 लीटर गैस ली एलपीजी सिलेंडर में, तो वो 2 लीटर जो गैस है वो भी पूरे सिलेंडर में ही फैल जाएगी, और उसका जो आयतन है वो भी पूरे सिलेंडर के जैसा ही जितना ही होगा, और उसका जो आकार है वो सिलेंडर की आकृति का ही होगा। उसके बाद यदि हम उसी सिलेंडर में 1 लीटर गैस ले तब भी उसका आयतन इतना ही होगा, अर्थात वो 1 लीटर गैस जो है वो पूरे सिलेंडर में ही फैल जाएगी। तो आकार और आयतन पर इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अर्थात वो सब अनिश्चित होते हैं। दूसरा, ये क्या है, ठोस जो है वो कंप्रेस्ड होती है, अर्थात अनकंप्रेस्ड होती है। तो जो ठोस होते हैं वे असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य अर्थात ठोसों को दबाया नहीं जा सकता। और जो द्रव होते हैं वे होते हैं हमारे संपीड्य, अर्थात द्रव को दबाया जा सकता है। किसी द्रव को यदि हम एक रबड़ की ट्यूब या रबड़ की बोतल में भरते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस करने पर जो लिक्विड है वो कंप्रेस होता है, अर्थात उसको उस गुण को हम बोलते हैं संपीड्य। और जो गैस होती है, गैस भी संपीड्य होती है। किसी गुब्बारे में गैस भरते हैं और गुब्बारे को कंप्रेस करते हैं तो वो गुब्बारा भी कंप्रेस्ड हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी। तो जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वे हमारी ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा होती हैं। प्लाज्मा के अलावा भी एक अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ठोस क्या होते हैं? जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, अर्थात जो असंपीड्य होती हैं। द्रव क्या होते हैं? इनका जो आकार है और अनिश्चित होता है और आयतन जो है वो निश्चित होता है। और गैस के जो कणों का आकार है वह अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है। और इनमें अंतर आणविक जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, द्रव में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और जो ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो बच्चों, आज हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी, आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।